बुद्ध ने एक बार कहा था, जीवन में आपका पर्पस अपने पर्पस को खोजना है और पूरी तरह से अपने दिल और आत्मा को इसमें लगाना है। यदि आप केवल एक ही रास्ता जानते हैं तो आप जीवन में कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। कंफ्यूजन तब होता है जब आपके पास एक से अधिक तरीके होते हैं। मान लीजिए कि आप एक नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और आपने जर्मन से शुरुआत की, लेकिन कुछ समय बाद आपको लगता है कि यह बहुत मुश्किल है, मुझे फ्रेंच सीखनी चाहिए, इस तरह इटालियन और पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज सीखने में लग जाते हैं। तो कन्फ्यूजन तब होती है जब आप ईमानदारी के साथ किसी भी रास्ते पर नहीं चलते हैं। हम इसका कंपैरिजन कई कुओं की खुदाई से कर सकते हैं, लेकिन एक भी कुआं इतना डीप नहीं खोदते कि पानी निकल जाए। अगर आप गौर करें तो यह बस टाइम वेस्ट है। कुछ लोगों के लिए पर्पस खोजना बहुत आसान है, उनके ट्रेनिंग, चाइल्डहुड एंड सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के कारण, जबकि बहुत से लोगों के लिए पर्पस को खोजना डिफ़िकल्ट है। अपने पर्पस को खोजने में सबसे इम्पॉर्टेंट कारण पेशेंस रखना और कंसिस्टेंट रहना है। स्टार्टिंग में यह ट्रेनिंग है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप जो करते हैं वो आपको पसंद ना हो, लेकिन बाद में आपको मज़ा आने लगेगा। कभी कभी आपको अपने पर्पस से वॉक अवे करने का मन करेगा, लेकिन आपको अपने आप से एक कमिटमेंट करना होगा कि आप उस पर वापस आएंगे। पर्पस एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाती है और यह आपको एक डायरेक्शन देती है। आपका पर्पस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आपका पर्पस म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, हेल्पिंग पुअर पीपल, डिवोटिंग योर लाइफ फॉर सम सोशल कॉज, फैमिली को सपोर्ट करना या एक सिंपल मंत्रा चैंट करना जितना आसान हो सकता है। यदि आपके जीवन में एक पर्पस नहीं है तो आपका जीवन डायरेक्शनलेस और बोरिंग होगा। आपके पास जीवन में कोई भी पर्पस हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि बिल गेट्स या एलन मस्क जैसा साम्राज्य बनाया जाए। अगर आपको म्यूज़िक, डांस, कुकिंग आदि का शौक़ है तो एक पर्पस खोजना बहुत ईजी हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो आपको पसंद है और कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग के साथ आप उन स्किल्स में एक्सेल कर सकते हैं। इसलिए मेरी एडवाइस यह होगी कि आप ऐसी चीज़ों की तलाश करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अब आप उन सभी चीज़ों की एक लिस्ट बनाना शुरू कर सकते हैं जो आपको पसंद है, जिसको करने के लिए आपको बार बार अपनी वॉच नहीं देखनी पड़ती। ये काम झाड़ू मारने का भी हो सकता है और इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। अगर आप एक डॉग लवर हैं, आप आवारा कुत्तों की देखभाल कर सकते हैं। कुछ एनिमल एक्टिविस्ट बन सकते हैं जो जानवरों को क्रूएलिटी से बचाते हैं, उन्हें शेल्टर दे सकते हैं और उनके वेलफेयर के लिए कुछ कर सकते हैं। यदि आप बहुत कन्फ्यूजन में हैं और पर्पस को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो सबसे अच्छा काम आप जो कर सकते हैं वो है रीडिंग। रीडिंग एक्सटेंसिव होनी चाहिए, जैसे बिजनेस, स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री, साइंस, बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल। पढ़ने से माइंड के बंद दरवाजे खुल जाते हैं और आपको वह पता चल जाता है जो आप पहले कभी नहीं जान सकते थे। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको मोटिवेट कर सकता है और आपकी लाइफ बदल सकता है। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेज। यदि आप अपने प्लान्स को पोस्टपोन करते रहते हैं और वेट करते हैं कि एक दिन आएगा जब आप अपना पर्पस खोजना स्टार्ट करेंगे, तो दोस्तों मुझ पर विश्वास करें, आप अपना पर्पस कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। यदि आप जीवन में एक पर्पस खोजना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि आप उन चीज़ों को करना शुरू कर दें जो आपको पर्पस तक लेकर जाएंगी। यदि आपको लगता है कि आप पेंटिंग करना चाहते हैं तो इसका प्लान मत बनाते बैठें, इसे इम्प्लीमेंट करें। 90% लोगों को अपनी लाइफ के आधे हिस्से तक यही एहसास नहीं होता है कि उनका पर्पस क्या है और वे दुखी रहते हैं। कोई कितना भी पैसा कमा ले, कितनी भी प्रॉपर्टी का मालिक हो, तो भी वो दुखी रहेगा। इसका कारण यह है कि उसके जीवन में पर्पस नहीं है। लेकिन कभी चिंता ना करें, क्योंकि पर्पस खोजने के लिए कोई एज नहीं है। हैरी पॉटर की राइटर J.K. रॉलिंग एक 35 साल की डिवोर्स्ड मदर थी जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। आप 40 साल की एज में अपने करियर को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बदलना चाहते हैं या 50 साल में एक मॉन्क बनना चाहते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपका माइंड और आपके आसपास के लोग केवल हिंड्रेंस पैदा करेंगे, लेकिन आपको उन्हें नहीं बल्कि अपनी इनर कॉलिंग को सुनना होगा। आपको अपना असली पर्पस खोजने में कभी देर नहीं हुई है, चाहे आप 15 के हों या 50 के। अपने लाइफ पर्पस को फाइंड करना एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इट्स ओके अगर आप बेबी स्टेप्स लेते हैं। कुछ इंटरवल के बाद रुकना और रीइवैल्यूएट करना नॉर्मल है। कुछ भी करना आसान नहीं है और यह हमेशा आसान नहीं होने वाला है। काउंटलेस टाइम्स आप रास्ते में फेलियर्स और चैलेंजेस का सामना करेंगे। कभी कभी आप हार मान लेंगे, लेकिन हमेशा याद रखें,
The light at the end of this and every other tunnel seems to be the guiding light to the next tunnel. Finally, आप अपनी लाइफ के साथ बेस्ट जो चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि पता लगाओ कि आपको क्या पसंद है या आप किस में अच्छे हैं और फिर उसे फुल पैशन से परस्यू करो। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि आपकी लाइफ फुलफिलिंग है, रिवॉर्डिंग है और फुल ऑफ जॉय है। ज़रा सोचिए इसके बारे में।